नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऐसे YouTube चैनल पर। दोस्तों, MPPSC के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी लोगों की तैयारी आई होप सो बढ़िया चल रही होगी और हम रिवीजन के लिए आज पढ़ने जा रहे हैं नीति आयोग। नीति आयोग, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। आप सभी को पता है कि योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजनाएं बनाने का काम किया, लेकिन केंद्र ने सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया। तो हम सभी जानते हैं ये बात कि योजना आयोग जो है देश के लिए नीतियां बनाता है और दशकों तक ये योजनाएं बनाने का काम करता रहा है। और केंद्र सरकार में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया। तो योजना आयोग, जिसकी शुरुआत हुई थी 15 मार्च सन 1950 से, और उसके बाद जब नीति आयोग इसी के जगह पर, इस योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाने लगे, तो अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग को बनाया गया और उसका काम भी वही है जो योजना आयोग का काम था। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। तो याद रहेगा, योजना आयोग 15 जनवरी 1950 और नीति आयोग 1 जनवरी 2015। अब इसको विभाजित करा गया, तो इसको हम याद करने के लिए 3 रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि ये भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत यानी कि थिंक टैंक है, और दूसरी बात कि ये केंद्रीय तत्व जैसे सरकारी संघवाद, और इसका उद्देश्य है न्यूनतम शासन न्यूनतम सरकार, है ना, सॉरी, अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार। सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद क्या होता है? इसमें केंद्र व राज्य एक दूसरे के साथ, है ना, केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हैं, है ना, क्षैतिज संबंध स्थापित करते हैं और एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। सहकारी संघवाद को हम कह सकते हैं कि इसमें केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग और समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। सहकारी संघवाद की इस अवधारणा में यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र और राज्य में से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। सहकारी संघवाद की इस अवधारणा में यह स्पष्ट होता है कि केंद्र और राज्य में से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है, सब बराबर हैं। नोट के रूप में सुने तो नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक और ना ही सांविधिक निकाय है। तो ये ना ही संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक या सांविधिक निकाय है, ये भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जाए कि सहकारी संघवाद या फिर नीति आयोग नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक, वैधानिक, सांविधिक या फिर कार्यकारी निकाय? तो आपको आंसर देना है कार्यकारी निकाय है नीति आयोग। ठीक है, प्रशासनिक संरचना की ओर चलें तो प्रशासनिक संरचना में इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसका उपाध्यक्ष अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसके उपाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एक सीईओ होता है जो कि भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। एक सीईओ होता है जिसे भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल में नियुक्त किया जाता है। संचालन परिषद, जो कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल करते हैं। संचालन परिषद, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो है संचालन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और उसके अलावा पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसके अलावा पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य जो होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कौन होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। तो कोई पूछे कि नीति आयोग में पदेन सदस्य कितने होते हैं, तो 4 सदस्यों के टीम होती है, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतर 4 सदस्यों के द्वारा बनाया जाता है। कौन बनाता है? प्रधानमंत्री। विशेष आमंत्रण में प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो विशेष आमंत्रण में क्या है? प्रधानमंत्री के द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, कार्य करते हैं।
अब आते हैं नीति आयोग के दो प्रमुख हब हैं। पहला टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है। टीम इंडिया हब क्या करता है? राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है। दूसरा होता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नॉलेज और इनोवेशन हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या करता है? नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। तो नीति आयोग के दो प्रमुख हब कौन कौन से हैं? पहला हो गया टीम इंडिया हब, जिसमें राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम होता है, और दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जिसमें नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति ये कार्य करते हैं। नीति आयोग के कार्य और भूमिकाएं या फिर विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तो जैसे पूछता है कि 2 नंबर में कि नीति आयोग के कार्य या भूमिका या विशेषताएं, नीति आयोग के कार्य बताइए या नीति आयोग की भूमिका बताइए या नीति आयोग की विशेषताएं बताइए, तो हम 2 नंबर में 4 लिख सकते हैं। नीति आयोग का कार्य नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में होता है। दूसरा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना होता है, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन करना होता है, और थिंक टैंक और ज्ञान और नवोन्मेष हब होता है। नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना नीति आयोग का काम है। नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना नीति आयोग का कार्य है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना नीति आयोग का काम है। मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करना और थिंक टैंक और ज्ञान और नवोन्मेष हब बनाना, ये इनका कार्य और भूमिकाएं हैं। नीति आयोग के उद्देश्य। नीति आयोग के उद्देश्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। दूसरा ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना, और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप में सरकार से उच्चतम स्तर तक पहुंचाना है। हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम हो। विकास के एजेंडे के क्रियान्वयन से तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों पर समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना, और प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहन करना है। क्वेश्चन ये जनरली पूछा जाएगा कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या है? भाई किसी भी काम को बनाया जाता है, किसी भी चीज को बनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है नीति आयोग का? नीति बनाना। तो ये राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ, मतलब राज्य इनके साथ केंद्र के साथ सक्रिय भागीदारी करें, और इसके साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, यानी कि जो राष्ट्र की विकास की प्राथमिकताएं हैं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, ये राज्यों के साथ इनको नीतिगत जो है तैयारी करना होता है। क्या कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ केंद्र के जो सरकार है वो राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ प्राथमिकताओं, विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करे। भाई सब मिलें और आगे बढ़ें। दूसरा ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। भाई ग्रामों में क्या इस योजनाएं बनाई जा सकती हैं, तो उनका एक विश्वसनीय योजना तैयार करने का तंत्र विकसित करना, और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप में सरकार को के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना है। भाई जो भी आपने दृष्टिकोण बनाया है, विश्वसनीय योजनाएं बनाई हैं गांव के लिए, उन सभी को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना इन नीति आयोग का काम है। हमारे समाज में उन वर्गों के विशेष रूप से ध्यान देना, मतलब हमारे समाज में जो कुछ वर्ग हैं, SC, ST, OBC और जो भी पिछड़े वर्ग हैं, उन सभी को विशेष रूप से ध्यान देते हुए उनकी आर्थिक प्रगति में उचित प्रकार से लाभान्वित हो पाने का जोखिम हो, ऐसा उनको बताना या फिर उनके लिए मुद्दा तैयार करना। इसके बाद विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों में समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। यानी कि जैसे विकास के जो एजेंडे हैं, भाई हम विकास के लिए क्या करने वाले हैं, तो ये नीति आयोग विकास के एजेंडों में क्रियान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों में समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो नीति आयोग की इतनी बातें समझ में आ गई। पहला राज्यों के साथ मिलकर कार्य करना, दूसरा गांव के लिए विकास करना, तीसरा समाज के विशेष वर्गों को लिए काम करना, कुछ विकास के एजेंडे तैयार करना और उन्हें क्षेत्रीय अंतर क्षेत्रीय अंतर विभागीय मुद्दों में समाधान कराना। राष्ट्र के प्रमुख हितधारकों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक शैक्षणिक नीतिगत भागीदारी के साथ सब चीज़ें तैयार करवाना, ये उद्देश्य कहला गए। इसके बाद आते
करते हैं नीति आयोग एवं योजना आयोग में अंतर क्या था। तो देखो, नीति आयोग और योजना आयोग में, नीति आयोग यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है ना। नीति आयोग क्या है, एक सलाहकार थिंक टैंक योजना है ना, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और इस योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, तो ये क्या था, योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय था, है ना, और ये एक थिंक टैंक है, सलाहकार थिंक टैंक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ो तो ये कह रहा है कि यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। क्या, सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है नीति आयोग। यह समिति विशेषज्ञता पर निर्भर थी। ठीक है, तीसरा क्या है, इसमें क्या है कि यह व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है और ये समिति विशेषज्ञता पर निर्भर थी। मतलब जो विशेषज्ञ हैं वही नीति योजना आयोग में योजना तैयार करते थे, और नीति आयोग में क्या है कि ये व्यापक विशेषज्ञता पर विश्वास करती है कि भाई व्यापकता, जिस चीज के लिए व्यापकता जरूरत है उसके विशेषज्ञों के साथ ही वो काम करती है। तो सदस्य कौन होंगे इसमें, व्यापक विशेषज्ञता के सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नियोजित जो है रिक्रूट किए जाएंगे। आगे कहते हैं कि यह सरकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है। किस पर, यह सहकारी संघवाद पर भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों को समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। और योजना आयोग क्या है, वार्षिक योजना बैठकों में राज्य की भागीदारी बहुत कम रहती है। ये क्या है, वार्षिक योजना तैयार करते हैं और इसमें राज्यों को जो है इंटरप्ट ज़्यादा नहीं करा जाता था योजना आयोग में। नीति आयोग प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है नीति आयोग में, और सचिवों के सामान्य प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। और योजना आयोग में जो है सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इसमें क्या है, सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है। इसके बाद बॉटम अप अप्रोच होती है, इसमें टॉप डाउन अप्रोच होती है। तो नीति आयोग में क्या है कि बॉटम टू अप अप्रोच होती है, और योजना आयोग में टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है। उसके बाद इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। जो नीति आयोग है ये नीतियां लागू नहीं कर सकती। योजना आयोग ये राज्य के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। इसे धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है। तो नीति आयोग क्या है, धन आवंटित करने की शक्ति इसे नहीं है, जबकि योजना आयोग में मंत्रालय और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्ति उसे प्राप्त थी। प्रथम अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो नरेंद्र मोदी। वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। प्रथम CEO जो थे वो सिंधु श्री खुल्लर थे, और वर्तमान CEO अमिताभ कांत हैं। वर्तमान संरचना में अगर देखें तो नीति आयोग की वर्तमान संरचना क्या है, एक अध्यक्ष होगा, उसका अध्यक्ष का जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, एक उपाध्यक्ष होगा जो अभी प्रेजेंट में राजीव कुमार हैं। पदेन सदस्य 4 होंगे, जैसे अमित शाह, राजनाथ, नरेंद्र सिंह तोमर और निर्मला सीतारमन, ये अभी पदेन सदस्य हैं चारों। इसके बाद पूर्णकालिक सदस्य के रूप में VK सारस्वत, रमेश चंद्र जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, विनोद पाल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। तो ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। इसके अलावा जो है विशेष आमंत्रण पर नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत और राव इंद्रजीत सिंह ये विशेष आमंत्रित लोग हैं। इसके अलावा CEO जो है अमिताभ कांत हैं, और गवर्निंग काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल जो है दोनों होते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा नीति आयोग, जिसे हमने अभी कंप्लीट किया। आपको इसमें जो भी डाउट हो उसमें आप हमें कमेंट के साथ या फिर मेल के द्वारा जुड़ सकते हैं। पर मेरा एक उद्देश्य है कि हम और भी लोगों तक सोशली पहुंच सकें, और जो तैयारी कर रहे हैं और भी लोगों तक पहुंच के आगे बढ़ सकें। पर तैयारी का उद्देश्य सिर्फ 2-4 लोगों से जुड़ना नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर एक अच्छे क्लासरूम को तैयार करना है। इन सभी चीज़ों में आप हमारी मदद करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और साथ ही और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें। हम और भी चीज़ें आपको PDF के रूप में पहुंचाते रहेंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है NCERT क्लासेस ऑल गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन में, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आपका दिन मंगलमय हो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो खाद्य संरक्षण योजना पर होगा, और उसे हम लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।